पहले देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक आंध्र प्रदेश। इससे पहले क्लास में टोटल बता दिए थे हम। हाँ, किसके बारे में? तेलंगाना के बारे में बता दिए थे। तो तेलंगाना का वीडियो हम छोड़ भी दिए थे, तेलंगाना। ठीक है, तो स्टैटिक पढ़ते हैं आज। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है, इसको आजाद कराया था, यानी पहली भाषा, भाषाई आधार पर पहला राज्य गठन किसका हुआ था? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर अगर किसी का हुआ था तो भाषाई आधार पर हुआ था आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर राज्य का गठन, पुनर्गठन, पुनर्गठन हुआ था कब? 1953। ठीक है, यहाँ के एक नेता थे पेट्टू श्रीरामलू। पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्रीरामलू ने 56 दिनों तक, लगभग 52 से 56 दिनों तक क्या रखा था? आंदोलन किया था और भूख हड़ताल पे रहे थे, जिसके कारण ये भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ। ठीक है, इसकी राजधानी, राजधानी कहां पर है? अमरावती। अभी प्रेजेंट में राजधानी है अमरावती, पहले ये नहीं था, अमरावती। ठीक है, जिला अगर देख लेंगे तो इसमें जिला लगभग 13 है, जिलों की संख्या 13 है। यहाँ पर विधानसभा या विधान परिषद दोनों है, द्विसदनात्मक है, नात्मक, द्विसदनात्मक। विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा 295, विधान परिषद 90, लोकसभा 42, राज्यसभा 18। विधानमंडल देख लिया जाता है द्विसदनात्मक। मुख्य फसल कौन कौन सी है? मुख्य फसल है यहाँ पर चावल। प्रमुख नृत्य कौन सा है? प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी। प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। यहाँ के अभी प्रेजेंट सीएम कौन है? वर्तमान सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है अभी? गवर्नर है अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर जी हैं। ठीक, गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं? नॉर्थ में लगता है उड़ीसा एंड एमपी, मध्य प्रदेश। नॉर्थ वेस्ट में क्या लगता है? मद्रास। साउथ में है तमिलनाडु, साउथ में है तमिलनाडु। वेस्ट में कौन सा है? कर्नाटक। और ईस्ट में हो गया बंगाल की खाड़ी। ईस्ट में हो गया बंगाल की खाड़ी। यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है चौसिंगा, चौसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा है? धसूर हवाजिल, हवाजिल राजकीय पक्षी, धसूर हवाजिल। ठीक है,
राज्य पुनर्गठन प्रस्तावित हुआ था 1953 में और ये पुनर्गठन पूरा हो गया 1956 में। 1956 मतलब जो इसका लेखा जोखा था वो हुआ 1956। 1953 में इसको पारित करना। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसकी राजधानी थी कुन्नूर। कुन्नूर इसकी सबसे पहले राजधानी थी। बाद में बनाया गया अमरावती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तुम्हारे पास तो है नहीं, ऐसा बनाओ ये वाला। इतना दिन से बोल रहे हैं कि एटलस ले लेने को। बनाओ ये वाला, बनाओ जल्दी बनाओ। सबसे यहाँ नीचे साइड में बनाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे पुलिकट झील। यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहला पुलिकट झील। पुलिकट झील सबसे पहला है पुलिकट झील। पुलिकट झील में ही एक तो है आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा पुट्टे। श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन, इसरो का लॉन्चिंग पैड कहां से है? श्रीहरिकोटा से है। श्रीहरिकोटा, ठीक है। यहाँ पे है पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील श्रीहरिकोटा इसरो का है लॉन्चिंग पैड। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है। सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर, सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर यहीं पर है, श्रीहरिकोटा पुट्टे। ठीक है, श्रीहरिकोटा पुट्टे, पुलिकट झील। कल तुम अपना पैसा भूल गई थी, ले लो पैसा। समझ में आ गया? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील इसरो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तुम लोग लेके आइयो, हाँ लेके आइए। उधर देखते रहना या फिर मोबाइल में निकाल लो, ऐसा मैप निकालो आंध्र प्रदेश का मैप मोबाइल में। इसके ऊपर यहां पर मिलेगा आपको, ऊपर जाएंगे तो मिलेगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम। अंग्रेजों का पहला कारखाना कहां पर था? गुजरात में, सूरत। ठीक है, अंग्रेजों का पहला कारखाना कहां था? गुजरात में, सूरत में। समझ में आया? डेनमार्क वालों को कहां पे था? हाँ, डेनमार्क त्रावणकोर। पहला कारखाना त्रावणकोर में, तमिलनाडु। पहला कारखाना तमिलनाडु। यहाँ पर है कौन सा? यहाँ पे कौन रहा है? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। डेनमार्क वाला लोग का कहां पे था? डेनमार्क वाला लोग त्रावणकोर। पुर्तगालियों का कहां पे था? पुर्तगालियों का केरल, मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में डच वाला लोगों का था। किसका था? डच। डच वाले लोग कहां पर आए थे? मछलीपट्टनम में अपना कारखाना खोले थे। पहला पहला कारखाना मछलीपट्टनम में डच वाले लोग खोले थे। ठीक है, डच वाले लोग पहले खोले थे। तो बताइए अंग्रेजों ने कहा खोला था?
लिख लेंगे। अंग्रेजों ने पहला कारखाना अपना कहाँ खोला था? सूरत में, सूरत में खोला था। फ्रांसीसियों ने कहा खोला था? फ्रांसीसी सूरत। डचों ने कहा खोला था? मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश, डचों ने। डेनमार्क वालों ने कहा खोला था? त्रावणकोर, त्रावणकोर, त्रावणकोर। उसके बाद पुर्तगालियों ने कहा खोला था? पुर्तगालियों ने कहा खोला था? केरल। केरल में ना आए थे पुर्तगाली पहले? तो 5 जन आए थे, जिसमें से पुर्तगाली सबसे पहले आए थे केरल में, और सबसे बाद में गए गोवा में। गोवा में थे, 1961 में भगाया गया इन लोगों को। और ये अंग्रेजों को 1947 में। अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आए थे, अब पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में लगभग अंग्रेज आए थे, और उसके बाद ये लोग आए थे। ये सबको तो हिस्ट्री में न पढ़ना है कि अब ये पढ़ा दे सब। हाँ, तो अभी पढ़ा देंगे तो। हो गया। ये दो को बनाइए। उसके ऊपर आपको मिलेगा, यहाँ ऊपर में, इसके ऊपर में मिलेगा आपको वाइजैक या विशाखापट्टनम। देखो देखो कोথায় আছে প্রথমে देखो, विशाखापट्टनम ऊपर আছে। हाँ, विशाखापट्टनम एकदम ऊपर में, यहाँ पे मिलेगा ऊपर साइड। विशाखापट्टनम एकदम ऊपर साइड में मिलेगा। কোথায়? এদিকে আছো, এদিকে হবে विशाखापट्टनम, ऊपर एकदम। अच्छा, तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, बंदरगाह, डीप पॉट। ठीक है, डीप पॉट है ये, गहरा बंदरगाह है, डीप पॉट। कम गहरा तब कौन है? तब कम गहरा कौन है? तूतीकोरिन, तमिलनाडु। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, नीचे में है तूतीकोरिन, तमिलनाडु। सबसे कम गहरा कौन है? तब उसको देखो, गहरा का ऑपोजिट होता है उथला। उथला मतलब क्या होता है? उठा हुआ। ठीक है, गंगा में सब कोई, गंगा के इर्द गिर्द भी, गंगा कहीं पे उठा हुआ है, कहीं डूबा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग सब कोई यहाँ पे बनाएंगे अपना बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ पे बनते हैं? जहां पे थोड़ा सा गहरा हो, सामान वहां पे आराम से आ सकते हैं। वहां पर कुछ बंदरगाह अपने टाइप के बना सकते हैं। जैसे हावड़ा ब्रिज के नीचे के साइड में देख लेना, उस साइड में बीच में एक तो बंदरगाह बनाया है। वहां पे बहुत सारे जहाजें वगैरह जाती हैं अपनी, वहां पे जाके अपना बंदरगाह पॉट बनाया हुआ है। सबसे पुराना बंदरगाह देखना कलकत्ता के साइड में है, हम लोग का पुराना बंदरगाह। हावड़ा, हाँ हाँ, भूतनाथ साइड, बीचवा में है। एगो बीच में तो बंदरगाह है, लेकिन साइड में भी है, किनारे पर एकदम, वो बहुत पुराना है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पुराना बनाया हुआ है। ठीक है, अभी तक है, उसका लोहा हुआ अभी तक है, वैसे ही है। ठीक है, मतलब उस साइड से जाओ, हावड़ा से उस साइड जाओगे ना, तब बाया साइड में दिखाई देगा, बाया साइड में बंदरगाह। सलकिया, हाँ हाँ, जिधर भूतनाथ टाइप के जाएगी ना, उधर पे भूतनाथ के पास ही है, उधर पे। बड़ा बाबा, छोड़ो रहने दो। तो वहां पर बंदरगाह बहुत बड़े बड़े हैं। भारत का सबसे सबसे रहने दो, ठीक है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर कोई है तो वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, और उथला बंदरगाह कौन सा है? तूतीकारिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु। ये उथला बंदरगाह है, भारत का सबसे उथला बंदरगाह। गहरा जितना अच्छा गहरा बहुत अच्छा रहता है, वहां पे पनडुब्बी वगैरह आराम से आ जाते हैं। ठीक है, पनडुब्बी के लिए अलग से गहरा करने की जरूरत नहीं है, गहरा ऑटोमेटिक रहेगा तो कम खर्चा लगेगा। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा पनडुब्बी आते हैं विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में ही तो 1971 के वॉर में, 1971 के वॉर में विशाखापट्टनम में तो आके रुका हुआ था ना। कौन सा? हाँ, विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत था, वहीं पर आकर रुका हुआ था। ठीक है, 1971 के वॉर में विशाखापट्टनम।
और आईएनएस गाजी पीएनएस गाजी आके मार रहा था विशाखापट्टनम, विक्रांत को मार दिया अपने ही। तो ये 3 को याद रखना है। यहाँ पर है श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील, तो ये श्रीहरिकोटा पुट्टे, पुट्टे से याद रखेंगे पुलिकट। हाँ, पूरा नाम क्या है? श्रीहरिकोटा पुट्टे, तो पुट्टे से याद रखना है पुलिकट। पुलिकट झील है यहाँ पर, इसरो का लॉन्चिंग पैड है यहाँ से। मछलीपट्टनम, यहाँ पे डच ने पहला कारखाना खोला था अपना। अंग्रेजों ने कहा खोला था? सूरत में। फ्रांसीसियों ने कहा खोला था? सूरत में। डच में मछलीपट्टनम, डेनमार्क वालों ने त्रावणकोर और पुर्तगालियों ने केरल में खोला था। ठीक है, यहाँ पे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहां पर? विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दें? नहीं मिटाएंगे तो ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, ঠিক আছে। যেখানে বিশাখাপট্টনম আছে ওর এইদিকে পাওয়া যাবে তোমাকে রাজমুন্দেরি, নিচনে একটু राजमुंदरी, नीचे मिलेगा राजमुंदरी, राजमुंदरी, राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राजमुंदरी, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू वंबाकू जो बीड़ी उड़ी में, सिगरेट उगरेट में डाला जाता है ना तंबाकू, उसमें क्या पाया जाता है? हाँ, रिसर्च सेंटर है। कहा क्या पाया जाता है उसमें? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो सिगरेट की तलब छुड़ाने के लिए निकोटीन खाया जाता है। निकोटीन का एगो देखना च्युइंगम आता है, वो च्युइंगम सब कोई चबाता है उसको सिगरेट की तलब छोड़ने के लिए। तो एडवर्टाइज में देखना कभी कभी दिखाता है कि ये तो जल्दी नहीं छूटेगा लेकिन एक दिन तो जरूर छूट जाएगा। ठीक है, उसका निकोटेक्स गम है, एक तो निकोटेक्स गम। ठीक है, वो खाने से निकोटीन क्या हो जाता है? छूट जाता है। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। सब कोई तंबाकुओं का यूज दवाओं में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मॉर्फिन होता है ना, मॉर्फिन, मॉर्फिन जो एंटीडोट है, पेन किलर है, तो उसमें तंबाकुओं का यूज होता है, मॉर्फिन का। ठीक है, तो वो पेन किलर होता है, उसको दवाओं में यूज किया जाता है। तो ये लोग सिगरेट में यूज कर देता है, दवा का काम कर लेता है जो सिगरेट उगरेट पीता है। जो सिगरेट पीता है उसको जल्दी कुछ नहीं होगा, उसके बगल में बैठे वाले को हो जाता है। ठीक है, उसको खांसी हो जाएगा। तंबाकू वो, अब वो मान लो कि जो सिगरेट पिया है वो 90% खींचा होगा, 100% मान लो खींचा होगा, 10% रखा होगा, 90% तो छोड़िए देता है। लेकिन जो नहीं पी रहा है वो तो पूरा सांस ले रहा है ना। जब छोड़ते समय सांस नहीं लिया जाता है, लेकिन वो तो सांस ले भी रहा है, छोड़ भी रहा है, जो उसके बगल में बैठा होगा। इसलिए जो सिगरेट पीने वाले होते हैं उसके बगल में नहीं बैठा जाता है, वो लोग को सबसे पहले हो जाता है। राजमुंदरी में तंबाकू के अंदर इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन में। सिगरेट में डाला जाता है, दर्द निवारक में भी डाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके नीचे मिलेगा आपको विजयवाड़ा, विजयवाड़ा पाया गया विजयवाड़ा, विजयवाड़ा और गुंटूर, गुंटूर হবে देखो, विजयवाड़ा और गुंटूर, गुंटूर, विजयवाड़ा और गुंटूर। हाँ, विजयवाड़ा और गुंटूर को पहले अरुणाचल आंध्र प्रदेश का राजधानी बनाने की बात थी। मतलब कि ये पहले राजधानी बनाने की बात हुई थी, ये राजधानी बनने की बात हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब मतलब कि जब 1956 में यह पारित हुआ कि इसको भाषाई आधार पर राज्य घोषित कर दिया जाएगा, तो उस समय विजयवाड़ा और गुंटूर को दोनों को एक साथ बनाने की बात हुई थी। लेकिन बाद में राजधानी किससे बना दी गई? अमरावती को। बगले में होगा अमरावती, देखना इधर बगल में ही होगा अमरावती। तो 6 नंबर देखे लिखेंगे अमरावती। अमरावती क्या है? तो ये राजधानी है, अमरावती को बनाया गया। इन दोनों में बात में ये होता था कि गुंटूर बनेगा, विजयवाड़ा बनेगा, बोला कि दोनों नहीं रहेगा, बन जाएगा क्या चीज? अमरावती। तो अमरावती को राजधानी बनाया गया। ठीक है, नहीं तो इससे पहले राजधानी किसकी थी? किन्नूर थी। राजधानी कहां थी? किन्नूर, राजधानी थी किन्नूर। अभी बताते हैं किन्नूर, अमरावती। ओके, आगे बढ़े। इस साइड में, नीचे के साइड में एकदम मिलेगा तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति, तिरुपति अच्छे, तिरुपति नचने श्री बालाजी भी होगा।
बालाजी होगा ना तो तिरुपति होगा। ऐसे बालाजी, तो बालाजी का मंदिर, तिरुपति नाथ का मंदिर, तिरुपति। जहां पे बड़ा बड़ा मंदिर लोग होते हैं ना, ये लोग चलाते हैं ट्रस्ट। जैसे पटना का एगो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर कैंसर का अस्पताल चलाता है, वहां पे बहुत ज्यादा खाना पीना चाहता है। जैसे महाराष्ट्र का साईं बाबा ट्रस्ट, साईं बाबा ट्रस्ट भी जाता है, बहुत सारे कैंसर का अस्पताल चलाता है। कलकत्ता में भी है जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये भी बहुत सारे ट्रस्टों को देता है, पैसा देता है। दुर्गा पूजा में भी क्या देता है, पैसा देता है। वो लोग ट्रस्ट लोग के हिसाब से पैसा देते हैं। वैसे तिरुपति बालाजी के पास भी मंदिर है बहुत बड़ा सा, ठीक है, विष्णु भगवान का मंदिर है तिरुपति बालाजी का। यहाँ पे अवतारों की चर्चा है। तिरुपति महाराज जो हैं वो अवतार लिए थे यहाँ पे बालाजी के मंदिर में, बालाजी के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पर बालाजी का भव्य मंदिर है यहाँ पर, बहुत बड़ा। तिरुपति देखना, पंडाल में भी इसको बनाया जाता है। तिरुपति बनाया था ना श्रीभूमि में, श्रीभूमि में यही वाला बनाया था, तिरुपति बालाजी का मंदिर। ठीक है, बहुत खतरनाक है। आंध्र प्रदेश के आते, तेलुगु लोग यहाँ पे ज्यादातर फिल्म बनाते हैं। फिल्म देखना, तेलुगु फिल्म जो बनेगा वो यहीं पे बनेगा ज्यादातर। ठीक है, साउथ के जितने भी फिल्म होते हैं उसमें से एक दिखाएगा जरूर तिरुपति का, तिरुपति का नाम दिखाई देता है यहाँ पर, तिरुपति बालाजी मंदिर। अरे बहुत नियम रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर कोई आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं कोई औरतें, अगर उनका मनौती पूरा हो जाता है तो अपनी भी टकला होती हैं, मतलब औरतें भी, और लड़का को भी टकला करती है। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसा नियम है वहां पर नियम है। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो ये सब ट्रस्ट वगैरह भी चलाते हैं, कैंसर का अस्पताल भी चलाते हैं ये लोग। सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल तो वो चलाता है, नहीं, पटना का हनुमान मंदिर, ठीक है, वहां पे चलता है। पटना में बहुत पैसा है। बिहारी लोग के पास पैसा कमाने का ढंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन स्किल्ड वर्कर उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर उन लोग को बोलोगे कि यहाँ पे दीवार टांग देते हो, हाँ दीवारों का टांग देंगे, आपका जो रस्सी है वो भी टांग देंगे, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक का जितना सामान है वो भी बना देंगे। ये सब स्किल्ड वर्कर है, लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता है, सब खेती में भाग जाता है। ठीक है, क्योंकि गांव ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा है ना, ग्रामीण इलाका होने के कारण वहां पर शहरों में लोग भागते हैं, और शहरों में उसका स्किल्ड छुप जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, वहां पे पढ़े लिखे उतना ज्यादा नहीं मिलते हैं। अभी पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, सब तो 10,000 रुपया लेकर मोबाइल खरीद ले रहा है, मोबाइल में इंस्टाग्राम देख ले रहा है, कहाँ से मिलेगा। अभी तो 10,000 रुपया ममता बनर्जी दे रही है ना, सबके अकाउंट में घुसा हुआ है 10,000 रुपया। आधी दुनिया को तो पागल यही लोग किया है, नेतवा लोग। ठीक है, आधा भारत अगर पागल है तो ये नेतवा लोग के पीछे है। पढ़ने का कुछ किताब लाइब्रेरी खुलवा देता उतना पैसा का कहीं पर, 10th क्लास 12th क्लास का लाइब्रेरी खुलवा देता भाई, किताब में जितना आपको जानकारी मिल जाएगी नेट वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, अभी नेट से पूछो ना कि आ, ये जो पाणिनि की पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुरानी पुरानी पुस्तक है, वो सब लगभग में हमेशा बिटवीन लगभग ऐसे देगा। ठीक है, सराउंडिंग में देगा, किताबों में एकदम पूरा पूर्ण भाषा लिखी हुई है, एग्जैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, और वो लोग सीखा कहाँ से, नेट भी कहाँ से सीखा है, किताबों से सीखा है। हाँ, ये सब स्कीम कब अपनाएगा, जब वोट आएगा तब कुछ दिन के लिए, नहीं तो वो भी नहीं अपनाता है। ठीक है, तिरुपति मिल गया, तिरुपति तिरुपति तिरुपति, तिरुपति से यहां सीधे ऐसे देखेंगे ऊपर यहां पर तो आपको मिलेगा कुन्नूर। देखो कुन्नूर, देखो उधर देखो कुन्नूर, ओदिके अभी देखा है इसको, लेकिन देख रही थी उधर बालाजी जेखाने चलो ऊपरे, कुन्नूर कुन्नूर दाओ देखिए, कुन्नूर लिखा है, कुन्नूल, हाँ ये तो ठीक है, कुन्नूर, कुरनूल, हाँ कुरनूल, कुरनूल हो गया। कुरनूल जो थी, ये कुरनूल कितना नंबर होगा, 8 नंबर ना। कुरनूल जो था, इसको सबसे पहले राजधानी बनाया था, राजधानी डचों ने सबसे पहले इसको राजधानी बनाया था। देख रहे हो कितना चेंज हो रहा है, राजधानी पहले कहां थी, कुरनूल थी, बाद में अमरावती कर दिया गया।
ये हमेशा पगलेले रहता है, कभी कुरनूल, कभी विजयवाड़ा, गुंटूर, कुरनूल। कुरनूल पहले राजधानी थी, ठीक है। यहाँ पर ना ये शुष्क जातियां, यहाँ पे मतलब कि एकदम जो मिट्टी होती है वो शुष्क होती है। यहाँ पे मिट्टी के ऊपर में बहुत सारे बालू या फिर बंजर जमीनें होती हैं। यहाँ पर एकदम बंजर जमीनें हैं। बंजर जमीन होने के कारण ना ऊपर का बालू हट जाता है, और हटने के कारण यहाँ पे हीरे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो हीरे के जो उत्पादन है, मतलब हीरे का कह लो कि यहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है, हीरा मिलता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है। कोयले से हीरा निकाला जाता है ना, तो ये पहले राजधानी थे। हीरे के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, हीरा, हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए हीरा निकलता। ये कब से कब तक था कुर्नूल? कुर्नूल था 1953 से लेकर 1956 तक। क्या था? ये कार्यरत था राजधानी के रूप में, राजधानी कैपिटल था 1953 से लेकर 56 के बीच में, ये कैपिटल था। 1953 से लेकर 56 के बीच में कैपिटल था, ओके, कुर्नूल। आगे बढ़े। उसके नीचे देखना, यहां पर मिलेगा, नीचे मिलेगा अनंतपुर। अनंतपुर नीचे नहीं पाया जावे, अनंतपुर, हाँ अनंतपुरा या अनंतपुर। अनंतपुर सोने के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? अनंतपुर, गोल्ड, सोना। अनंतपुर सोने के लिए प्रसिद्ध है, अनंतपुर। यहां पे एक मंदिर है, लिपाच्छी मंदिर, लिपाच्छी मंदिर, अनंतपुर, लिपाच्छी मंदिर। आप लोग एगो नाम सुने होंगे, सत्य साईं बाबा, सत्य साईं ट्रस्ट, नाम सुने हो? सत्य साईं बाबा का नाम नहीं सुने हो? सत्य साईं नहीं नाम सुने हो? सत्य साईं बोल के एक तो ट्रस्ट है, वो भी चलाता है कैंसर का अस्पताल वगैरह, वो भी। अरे जब हम लोग ये गए थे, पेड़ लगाने गए थे ना, तो पेड़वा कहाँ से आया था? यही लोग का ब्रांचेस है हर जगह पर घुरे हुए। सत्य साईं जो प्रीतम जी से जुड़ा हुआ है, सत्य साईं बाबा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, वहां पे इनका जन्म होता है। हाँ, सत्य साईं, ये इनको नहीं देखे हो? ये सत्य साईं बाबा ट्रस्ट, ठीक है। 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जन्म हुआ था 1926। सत्य साईं बाबा ट्रस्ट, यही है, इन्हीं का जन्म हुआ था वहीं पर। सत्य साईं बाबा कहाँ पे हुआ था? अनंतपुर में, सत्य साईं बाबा जन्म हुआ था। यहाँ पे और क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पाया जाता है, और सीमेंट। जहां ग्रेनाइट पाया जाएगा वहां पे सीमेंट भी होंगे। ग्रेनाइट और सीमेंट यहाँ के भंडार है, ग्रेनाइट और सीमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 के समय, 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रख्यात थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा प्रख्यात थी यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बिजनेस कैपिटल था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस कैपिटल 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में ये बिजनेस कैपिटल था, ठीक है, अनंतपुर में। ठीक है जी। इधर देखो, नंदयाल, नंदयाल, नंदयाल मिलेगा, नंदयाल, ऊपरे नंदयाल पाया गया, नंदयाल। नंदयाल जो है यहाँ पे रोलापुड वन्य जीव अभयारण्य है, रोलापुड, रोलापुड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापुड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापुड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापुड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर है, मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर, मल्लिकार्जुन, यहाँ पे पूजा होती है मल्लिकार्जुन की, ठीक है।
आंध्र प्रदेश के लोगों को जो तेलुगु वेलुगु भाषा में फिल्म बनाता होगा ना साउथ में, तो उसका दो ही को नाम बहुत ज्यादा फेमस है, एगो तिरुपति बालाजी और एगो मल्लिकार्जुन। बोले मल्लिकार्जुन मंदिर में तुम मिल, तुमको बताते हैं, वहां पे मंदिर में आना, मंदिर के पास आना, मल्लिकार्जुन मंदिर के पास है, ऐसे बोलता है। तो मल्लिकार्जुन नंदयाल में, ठीक है। हो गया। यहाँ पे इस साइड मिलेगा चित्तूर, चित्तूर, अच्छे चित्तूर, चित्तूर, नीचे ने एकदम चित्तूर। चित्तूर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु, वायु शहर का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु का दर्जा, स्वच्छ वायु, प्योर विंड या प्योर एयर सिटी, प्योर एयर सिटी। स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, ठीक है। इसको स्वच्छ वायु सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर था विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलित था विजयनगर साम्राज्य, हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य था। भगवान शिव का मंदिर यहां पे बनवाया था कृष्ण देव राय ने, राजा कृष्ण देव राय। विजयनगर में एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर को बनाया था कृष्ण देव राय ने, ठीक है। चित्तूर में विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, नाम था उनका कृष्ण देव राय, राजा कृष्ण देव राय। इन्होंने बनाया था वहां पे मंदिर, वो शिव भगवान का मंदिर था, ठीक है। देखो तो कहीं पे लिखा है श्री पेट्टू श्री रामलू नेलौर, नेलौर, श्री पेट्टू श्री रामलू नेलौर इस साइड में मिलेगा, नेलौर, हाँ नेलौर लिखा होगा, हाँ नेलौर। नेलौर को कोई कोई कहता है भेलौर, भेलौर जानते हैं क्या है वहां पर? हाँ, वहां पे स्पेशलिस्ट है कैंसर के, डॉक्टर्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं। कोई भी अगर किसी चीज का यहाँ पे कलकत्ता में या फिर किसी भी जगह पर आपको कोई भी डॉक्टर्स अगर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन भेलौर में जरूर मिल जाएंगे। भेलौर में कैंसर का बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के बहुत ज्यादा मिलते हैं वहां पर, मरीज मिलते हैं, उन लोग को भेज दिया जाता है भेलौर में। तो वहां पे किसके नाम पे रख दिया गया है अभी? उसका नाम रख दिया गया है श्री पेट्टू श्री रामलू नेलौर, ठीक है, श्री पेट्टू श्री रामलू। वही आदमी जो 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे और जिनके वजह से भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य बना था, ठीक है। तो 56 दिनों तक थे भूख हड़ताल पे, यही थे पेट्टू श्री राम, ठीक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया। वहां पे कैंसर के अस्पताल चलते हैं। आगे बढ़ा जाए। देखो आपको यहां पे मिलेगा प्रकाशन, प्रकाशम, PRAKASAM, प्रकाशम, আছে না পাওয়া গেলে একটা ছোট ডট করে লিখে নাও, प्रकाशम, PRAKASAM, प्रकाशम। यहाँ पे बरगुलेश्वरी स्वामी मंदिर है, बरगुलेश्वरी, बरगुलेश्वरी स्वामी मंदिर, बरगुलेश्वरी स्वामी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जटायु, जटायु, जटायु जो थे ना, वो यहीं पर भेंट हुआ था श्री राम जी का, माना जाता है ऐसा, ठीक है। बरगुलेश्वरी मंदिर मना है। आंध्र प्रदेश कहां पर है ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना आप लोग को डिस्ट्रिक्ट याद रखना चाहिए।
कौन तो डिस्ट्रिक्ट हुआ है? 13 को हुआ, 13 को जिला लिखाए थे, 13 को जिला, वहां पे जिला लिखाए थे, स्टैटिक में लिखा दिया। हाँ ज्यादा है, अभी बढ़ गए हैं, पहले 13 को ही था। मेन मेन यही सब पूछता है, तिरुपति बालाजी पूछेगा, मछलीपट्टनम पूछ लेगा, ठीक है, हमारा राजधानी कौन सी थी अमरावती वो पूछ लेगा, मछलीपट्टनम, श्रीहरिकोटा, राजमुंदरी, ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, राजमुंदरी वगैरह। राजमंदरी नहीं, मुंदरी, बंदरी लिख दिया है के। हाँ हाँ एक ही है, वहां पे सब कोई अलग अलग नाम, जैसे श्री रामपुर को हम लोग श्री रामपुर लिखते हैं। तो वहां पे मार रहता भी कौन है, वो पॉपुलेशन कम है, और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, सारे पॉपुलेशन तो भर के आ गए हैं यहाँ पर उत्तर भारत में, सारे आईटी सेक्टर्स, सारे हर चीज की सुविधा कहाँ पे हो गई है, उत्तर भारत में हो गई है, इसलिए दक्षिण में कोई नहीं जाना चाहता, साउथ में। साउथ और सेवन सिस्टर्स ये लोग डेवलप उतने ज्यादा नहीं है, वो तो भर सकते, यहाँ पे खाली इसरो है बोल के यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाता है इसको मान्यता, ठीक है, नहीं तो ये लोग तो अपना देश बना लिया होता अपना देश बना के, तेलुगु देश तेलुगु तमिल, नीचे तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, वो लोग भी अपना देश घोषित कर लेता है इसको, आलादा आलादा देश। मद्रासी था पूरा, टोटल एरिया मद्रास था, हैदराबाद, मद्रास की जो राजधानी पूरा टोटल कैसे थी, हैदराबाद की थी, तो हैदराबाद तो मिलना नहीं चाहता था, हैदराबाद बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा था। अब देख लो, थोड़ा सा फिजिकल नक्शा में आओ, फिजिकल नक्शा बता देते हैं, फिजिकल नक्शा में आओ, फिजिकल नक्शा, फिजिकल, अगर हम लोग फिजिकल नक्शा देखते हैं, ठीक है, तो इस जगह पर ये यहां से लेकर यहां तक आपको एक पहाड़ी मिलेगी, इस पहाड़ी का नाम है नल्ला मलाई पहाड़ी, पहाड़ी नल्ला, नल्ला मलाई की पहाड़ी। देखो फिजिकल नक्शा निकालो, फिजिकल बार करो, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई এদিকে হবে, देखो नल्ला मलाई लिखा আছে, नल्ला मलाई पहाड़ी, ठीक है, नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर इस साइड से बहती है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी नदी को, और नीचे से बहती है कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, हो गया, गोदावरी और कृष्णा दुगो नदी है। हाँ ईस्टर्न घाट का तो पार्ट है, ईस्टर्न घाट में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये वाला सारा एरिया, बड़े बड़े एरिया देखो ना यहीं पर है, सब पॉट के पास है, बड़े बड़े एरिया अगर देख लिया जाए तो ये मछलीपट्टनम, ये सब सारे चीजें सब कहां पर है यहाँ से व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है ना, केरल से, कर्नाटक के तट से, तमिलनाडु के तट से, ये सब व्यापार करना बहुत आसानी हो जाता है, तो इसलिए नदियां भी यहीं पर आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां आती हैं, गोदावरी और कृष्णा। तो यहाँ पर एक बेसिन बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया, केजी बेसिन, केजी बेसिन, ठीक है, किंडर गार्डन बेसिन, है ना, नहीं किंडर गार्डन नहीं, कृष्णा गोदावरी क्या चीज, बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। बेसिन किसको कहते हैं, जब दो नदियों के बीच के स्थान बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं, और दोनों की दोनों नदियां देखो आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में आते हुए ये लोग मट्टी भी लेके आएंगी, तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बहुत सारा एस्चुरी बना हुआ है, एस्चुरी, उस एस्चुरी बहुत सारे बड़े हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं बेसिन कहते हैं, समझ में, तो ये क्या बन जाता है, बेसिन बन जाता है। तो केजी बेसिन यहाँ का सबसे प्रमुख बेसिन है, जो कि कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है, कृष्णा और गोदावरी। दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, गोदावरी, तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी को, ये महाराष्ट्र निकलता है, कहां से निकलता है, महाराष्ट्र, समझा, हाँ त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है।
नदी दिखा देते हैं हम। ये देखो, यह है महाराष्ट्र, यहां से निकली गोदावरी। ये गोदावरी आती है यहाँ से पूरा। यहाँ पे नागार्जुन डैम है, नागार्जुन सागर। यहाँ पे देखो, ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया, ये गई यहाँ से गोदावरी, और यहाँ है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी, तो ये है गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा। हाँ, आंध्र प्रदेश से ही होके आती है। ठीक है, और यहाँ पर है कोलेरू झील। ठीक है, तो दो गो झील बहुत फेमस है, एक है कोलेरू और एक तो है पुलिकट। ठीक है, फेमस है। पुलिकट यहाँ नीचे है, यहाँ पे है कोलेरू। ठीक है, कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे झील है चिल्का, उड़ीसा, उसके ऊपर है उड़ीसा। तो उड़ीसा, कोलेरू और पुलिकट, तो उड़ीसा हो जाएगा तुम्हारा, उड़ीसा में हो जाएगा चिल्का झील, और यहाँ कोलेरू और पुलिकट झील तुम्हारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे है महेंद्रगिरी पर्वत, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत। ओके, केजी बेसिन यहीं पर है। ये हो गया आपका टोटल आंध्र प्रदेश का। आज इतने रहते थे। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक पढ़ेंगे, तमिलनाडु पढ़ के कर्नाटक। हेलो, हाँ।